नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं। साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि दूसरे किसानों के लिए आज मिसाल बन चुके हैं। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। यूँ तो हमारे देश में कई फसलों की खेती की जाती है, लेकिन गेहूं हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि गेहूं की खेती करके अच्छा मुनाफा हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी गेहूं की निगरानी करने का समय है। तो किस तरह से आप कर सकते हैं गेहूं फसल की देखभाल, आइए दिखाते हैं आपको इस पर आधारित ये विशेष रिपोर्ट। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में रबी गेहूं और सरसों की फसल बढ़वार की ओर है। मौसम में हो रहे बदलाव के दौरान फसल को खास देखभाल की जरूरत होती है। यदि जरा सी लापरवाही बरती गई तो बड़े नुकसान का अंदेशा रहता है। ऐसे में किसान को चाहिए कि वो लगातार फसल की निगरानी करते रहे और फसल को कीट, रोग या अन्य किसी नुकसान से बचाने के उचित इंतजाम करे। इस समय किसान भाइयों के खेतों पर मुख्य रूप से दो फसलें गेहूं, सरसों हैं और इस समय किसान भाइयों को किन मुख्य बातों पर ध्यान रखना चाहिए ये मैं आज बताने की प्रयास करूंगा। तो गेहूं की फसल में किसान भाइयों को चाहिए कि इस समय फसल मैच्योरिटी के स्टेज पर है और इस समय जो सबसे मुख्य ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि सिंचाई जो है बहुत ज़्यादा गहरी ना करें। खेत में सिंचाई जितनी आवश्यक हो उतनी ही करें। अगर इस समय पर सिंचाई ज़्यादा गहरी हो जाती है और मौसम कुछ दिन के बाद सूखा हो जाएगा जिससे हवाएं तेज़ चलने लगेंगी और फसल गिरने का खतरा रहता है। गेहूं में यदि फसल गिर जाती है तो उससे उत्पादन में बहुत नुकसान होता है, इसलिए किसान भाई इस चीज़ को ध्यान में रखें। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है इस समय कि खेत में फसल के अंदर जो भी खरपतवार दिख रहे हों, जो ऊपर आ गए हों, उनको निकाल देना चाहिए। खरपतवारों को निकाल देने से उनका जो उत्पाद होता है उसकी गुणवत्ता अच्छी रहती है और यदि फसल के बीज को अगली साल किसान भाई प्रयोग करने जा रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है कि खेत में किसी भी तरह का खरपतवार ना हो, क्योंकि इस समय उसके बीज मिल जाते हैं जो आगे जब दूसरी फसल बोई जाती है उसमें ये बीज बहुत ही नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा यदि खेत में सरसों की फसल लगी है तो किसान को चाहिए कि फसल की सतत निगरानी की जाए जिससे कीट या रोगों पर समय से नियंत्रण किया जा सके। इस बारे में क्या कहना है विशेषज्ञ का, आइए सुनते हैं। सरसों की फसल में इस समय पकने की स्थिति पर है तो किसानों को मुख्य रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खेत में फसल पर किसी भी तरह के कीड़े का अगर प्रकोप हो तो मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। आमतौर पर इस समय चेपा का अधिक प्रकोप होता है, तो चेपा की रोकथाम के लिए किसान भाई इमिडाक्लोप्रिड और अन्य अंतर्प्रवाही दवाएं बाज़ार में उपलब्ध हैं, इनका स्प्रे करें फसल में तो इस कीड़े की रोकथाम हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो गेहूं की फसल है उसमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि पानी बहुत ज़्यादा ना लगाएं। सरसों फसल की लगातार निगरानी करें। इस समय सरसों में चेपा लगने की आशंका ज्यादा। फसल को चेपा से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा छिड़के। किसान की जिम्मेदारी होती है कि जब तक उपज बाजार में ना पहुंच जाए तब तक फसल की देखभाल करते रहें।
इसी संजीदगी का नतीजा है कि हम फसल उत्पादन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में छोटी छोटी लेकिन अहम बातें बड़ा मुनाफा दिलाने में मददगार होती है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ अगर आप पशुपालन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं गिर गाय पालन के बारे में। किस तरह से आप गिर गाय का पालन कर सकते हैं और किस तरह से इससे अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसी पर आधारित कुछ खास बातें। हमारे देश में पशुपालन में गाय का विशेष महत्व है, फिर चाहे वो कृषि के लिए हो या धार्मिक रूप से हो या फिर दूध उत्पादन के लिए। जब बात देसी गाय में उच्च नस्ल की होती है तो गिर गाय का नाम जरूर लिया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु में कम लागत पर अधिक उत्पादन लेने के लिए पशुपालकों की ये पहली पसंद है। इस गाय का दूध से लेकर घी और गौमूत्र तक ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि गिर गाय पालन हर ओर से मुनाफे का सौदा है। इसके साथ ही इस गाय की प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इस वजह से पशुधन हानि की आशंका कम हो जाती है। गिर के पीछे की कहानी, इसका नाम गुजरात के गिर वन से लिया गया है, जो कि इसका उद्गम स्थान है। विभिन्न क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। इसका मुख्य क्षेत्र गुजरात में सौराष्ट्र के राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भावनगर, अमरेली जिलों में है। इसकी लोकप्रियता राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर ब्राजील तक फैली है। इसके मुख्य रूप से 2 नस्लें प्रचलित है, स्वर्ण कपिला, देवमणि। गिर गाय की मुख्य पहचान, गिर गाय मुख्य रूप से लाल रंग की होती है। लाल रंग लगभग 80% पशुओं में पाया जाता है। लाल रंग के अलावा जूनागढ़, गिर सोमनाथ आसपास के क्षेत्रों में हल्के पीले से गहरे लाल रंग में भी गिर गाय पाई जाती है। भावनगर, सुरेंद्रनगर व कुछ हद तक राजकोट जिलों में गिर गाय का रंग लाल व सफेद धब्बे युक्त होता है। उभरा हुआ सिर, अर्धचंद्राकार सींग, लंबे घुमावदार कान, पूर्ण विकसित थन इसकी विशेषता है। गिर गाय से एक दिन में 50 लीटर तक दूध लिया जा सकता है। यही वजह है कि पशुपालकों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है।
इनके संरक्षण और संख्या में इजाफा करने के लिए कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है। पहले ये सिर्फ गुजरात में पाई जाती थी, लेकिन अब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी आसानी से देखी जा सकती है। इसका जीवन काल 12 से 15 साल तक का होता है। गिर अपने जीवन काल में 6 से 12 बच्चे पैदा कर सकती है। इसका वजन लगभग 400 से 475 किलोग्राम हो सकता है, लेकिन ये सब तभी संभव है जब पशु को अच्छा आहार दिया जाए। गिर गाय से बेहतर दूध का उत्पादन मिलता रहे, इसके लिए संतुलित पोषण आहार देना चाहिए। 100 किलो आहार का मिश्रण बनाने के लिए बिनौला की खली 10 किलो, चने व मूंग की चूरी 25 किलो, गेहूं व मक्का का दलिया 40 किलो, सोयाबीन की चूरी 22 किलो, खनिज मिश्रण 2 किलो और नमक 1 किलो मिलाकर तैयार कर सकते हैं। तैयार बाटा जीवन निर्वाह के लिए प्रतिदिन 1 से 1.5 किलो देना चाहिए। वहीं दूध देने वाली गाय के लिए 400 ग्राम बाटा प्रति लीटर के हिसाब से अतिरिक्त देना चाहिए। इसके अलावा बाहर चराने से भी बेहतर उत्पादन मिलता है। गिर गाय का आवास भी सामान्य देसी गाय की तरह ही होता है। ज्यादातर पशुपालक गिर गाय को खुले बाड़े में रखना पसंद करते हैं। इसके अलावा यदि बाड़ा बनाया जाए तो आरामदायक होना चाहिए। बाड़ा ऐसा हो जो सर्दी, गर्मी और बरसात से बचा सके, साथ ही हवादार भी हो। बाड़े में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर है। इससे पशु आसानी से उठ बैठ सके और किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। बाड़े में साफ सफाई आसानी से हो सके, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। आहार आवास के साथ साथ पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य इस व्यवसाय में सफलता की कुंजी है। पशुओं को परजीवियों से बचाने के लिए साल में 4 बार डिवॉर्मिंग कराएं। वातावरण में नमी बढ़ने पर बाह्य परजीवियों से सुरक्षा देने के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर समय पर टीकाकरण करवाएं। तो अभी आपने गिर गाय पालन के बारे में जाना। आइए बढ़ते हैं आगे और एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। फरवरी में ध्यान देने वाली बातें। जो पशु जनवरी माह में नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम के तहत उपचार में थे, उनका अनुसरण फरवरी माह में भी रखा जाए ताकि पशु इस महीने तक गर्भित हो जाएं। नवजात बछड़े बछड़ियों को अंतः परजीवी नाशक नियमित रूप से दें। मेमनों को पीपीआर का टीका लगवाएं। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए उनका दूध पूरा व मुट्ठी बांधकर निकालें। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस लेकर कामयाब किसान की कामयाबी की कहानी। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा। देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां।
किसान भाइयों बहनों, कड़ी मेहनत और परिश्रम से ही कोई बनता है कामयाब किसान। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में न केवल अपना नाम कमाया है बल्कि दूसरे किसानों को साथ लेकर भी चले हैं और साथ ही साथ उनके लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के कामयाब किसान रणधीर सिंह से। खेती में नवीन प्रयोगों की असीमित संभावनाएं मौजूद है। हर नया सफल प्रयोग कृषि को अगले पायदान पर ले जाता है। खेती में बारीकी रखने वाले किसान अपनी अभिनव भूमिका निभाते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को सहजता मिल सके। ऐसे ही एक किसान है हरियाणा कुरुक्षेत्र के, जिन्होंने जैविक तरीके से न सिर्फ खेती की बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए हैं। घर के सामने लहलहाती इन सब्जियों के मालिक है रणधीर सिंह। वो साल 1972 से खेती करते आ रहे हैं। कृषि उन्हें विरासत में मिली है। इनसे पहले उनके पिता खेती किया करते थे। अपने पिता के साथ रणधीर ने खेती को बारीकी से सीखा। साथ ही बचपन से उन्होंने खुद इसमें कई प्रयोग भी किए। कैसे, आइए सुनते हैं उन्हीं से। मैं 1972 से खेती करने लगा था और खेती की प्रेरणा मैंने अपने फादर से मिली थी। और मैं जब स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे को एक गेंदे की क्यारी दी गई थी, जो गेंदा 6 फुट ऊंचा पैदा किया था मैंने, और बड़े बड़े उसके इतने बड़े बड़े फूल आए थे। वहाँ से मेरे को जागृति मिली कि मैं किसान बनूं और खेती करूं और रिकॉर्डर किसान बनूं। 16 रिकॉर्ड आज से पहले मेरे लिम्का बुक में, जैसे लौकी के रिकॉर्ड मेरे 3-4 हैं और शलगम का रिकॉर्ड है 5 kg का कच्ची का, करेले का 2 फुट का लंबे का रिकॉर्ड है। खेती में अपने इस लंबे अंतराल में रणधीर ने सब्जियों की खेती में करीब 16 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। घर के सामने लगाई गई उनकी सब्जियों की किस्मों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि पहले ऐसा आलम नहीं था। पहले सब्जियों की कम पैदावार और असमय फसल खराब हो जाने से नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन फिर उन्होंने जैविक खेती को अपनाया। नई तकनीकों को समझने के लिए कृषि मेलों का सहारा भी लिया। इन तमाम जानकारियों का ही नतीजा है कि आज वो अपने 5 एकड़ के खेत में सफल खेती कर रहे हैं। उनके खेत में मुख्य रूप से टमाटर, बैंगन, ब्रोकली, गोभी, भिंडी और मिर्च लगी हुई है। वो बाजार में मांग के अनुसार भी सब्जियों की खेती करते हैं। फसल में गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वो गोबर से बनी खाद, मुर्गियों के मल से बनी खाद और शुगर मिल से निकले अपशिष्ट की खाद का प्रयोग करते हैं। यही वजह है कि उनके खेतों में होने वाली पैदावार बाकी किसानों से अलग होती है। बैंगन कच्चा में कोई दवाई नहीं डालता रासायनिक, और मैं सिर्फ नीम की दवाई डालता हूँ। नीम का घोल या नीम के पत्ते गर्म करके वो डालता हूँ उससे। और रतालू भी लगा हुआ है मेरे यहाँ, तो जो सर्दियों में खाते हैं। जिमीकंद भी लगा हुआ है मेरे यहाँ पर। और जी मैंने अभी नई गोभी लगाई है, टमाटर लगाया है, गाजर लगाई है और आलू लगाना है, अभी खेत तैयार है। और इधर मैंने भिंडी लगा रखी है। और ये भिंडी है जो इसकी एक बार लगाई थी, देसी वैरायटी भी है और हाइब्रिड भी, दोनों है मेरे पास। और कोई सी में भी मैंने रासायनिक दवाई नहीं डाली, ना रासायनिक खाद डाला, देसी खाद डालता हूँ। वो अपने खेत में 5 फुट 5 इंच की लौकी, 3 फुट की अरबी और 700 ग्राम का लहसुन उगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। सिंचाई पे जैसे लौकी है, लौकी में हम फल्डिंग नहीं करते। लौकी है, लौकी के अंदर फल्डिंग नहीं करेंगे हम, वैसे पानी डाल देंगे। फुहारे से डालते हैं, फुहारे से देते हैं। वैसे पानी अगर फल्डिंग करेंगे तो घिया इतनी बढ़िया नहीं होती। उस दूसरी सब्जियों में जैसे आलू है, आलू के अंदर तो देना पड़ता है पानी। जैसे नालियों में पानी दे दिया तो आधी से ज़्यादा नाली नहीं डूबने देते हम। पानी मतलब कम से कम पानी दो, जितना कम से कम जल्दी दे दो। ज़्यादा ठोक के सब्जी में पानी देना चाहिए। अगर ज़्यादा ठोक के पानी दे दिया सब्जी में तो सब्जी नहीं रहेगी बिल्कुल भी। तो मेरे पास एक उसकी बेरी है थाईलैंड की, जिस पे 1.5 साल की बेरी पे 1 क्विंटल बेर लगा था। उसमें गुच्छों में लगती है। अगर किसान इसकी खेती करे
तो बेर की खेती करें तो बहुत लाभदायक है। और उसी के पास मैंने एक मिर्च लगा रखी है, वो HAU एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की है, गुच्छों में लगती है, 8-8, 10-10, 5-5, 6-6 में लगती है और पूरे साल लगती रहती है। और वो पूरी चरसरी है, दो मिर्चों में ही परिवार का पूरा काम हो जाता है और उसमें मरोड़िया भी नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात है। और फलों में मैंने लगा रखा है, बेलपत्थर लगा रखा है और दूसरा ग्रेप फ्रूट लगा रखा है और सीडलेस मेरे पास किन्नू भी है, दूसरा किन्नू भी है और HAU का भी किन्नू है मेरे पास एक। ये पौधे मैंने इसके लगा रहे। अमरूद है HAU का हिसार सफ़ेदा और एक मेरे पास है 1 kg का अमरूद है, ये किचन गार्डन में है मेरा ये चीज़ें। रणधीर सिंह अपने खेतों में सब्जियों के अलावा मसाला फसलें भी लगाते हैं, साथ ही गन्ने की उपज भी लेते हैं, जिनमें वो किसी भी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि खेती करना उनका शौक है, जिसे वो जैविक तरीके से पूरा करते आ रहे हैं। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के कामयाब किसान से। उम्मीद करते हैं कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।